सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम दें और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। बोर्ड परीक्षा में जो भी विद्यार्थी इस समय बैठने वाले हैं, हाई स्कूल के विद्यार्थी हों या इंटर के विद्यार्थी हों, सभी पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं। क्योंकि जो इंटर के विद्यार्थी हैं वो हाई स्कूल में परीक्षा नहीं दिए थे क्योंकि कोरोना का समय था उस समय, और जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये पहला ही अवसर है। तो सभी विद्यार्थियों के मन में थोड़ी बहुत शंका जरूर रहती है, डर भी रहता है, घबराहट भी रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही टेंशन रखनी है, ना घबराना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। आप परीक्षा के लिए जब जाएं तो बिल्कुल भी टेंशन लेकर के ना जाएं और ना घबराएं। क्या होता है कि जब आप घबरा जाते हो तो जो आपके ने पढ़ा होगा, याद किया होगा, वो घबराहट में सब भूल जाते हो। तो देखिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के परीक्षा के लिए जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको उलझन रहती है कि हम जब जाएंगे तो अपना रोल नंबर कैसे ढूंढेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जाएंगे, जिस भी सेंटर पर आपकी परीक्षा होनी है उस सेंटर पर आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। देखिए, अगर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं 8 बजे उनका पेपर है तो आप 7:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए, क्योंकि 7:45 पर आपको कॉपी मिल जाएगी। इसी तरह से जो इंटर के विद्यार्थी हैं उनका 2 बजे पेपर होना है, तो आप 1:30 बजे जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाइए। उसी हिसाब से अपने घर से निकलें, जितनी दूरी पर आपका सेंटर है। बीच में जाम लग जाए उसका भी आप हिसाब करके रखिए कि हो सकता है अगर आप निकले और जाम लग जाए तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा पहले निकलें, ठीक है। जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे तो आपको दरवाजे पर ही स्लिप लगी होगी कि कौन से कक्ष में आपका रोल नंबर है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो टीचर रहेंगे, अध्यापक रहेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका रोल नंबर किस रूम में है और आप आराम से उस रूम में जा कर के बैठ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पेन अच्छी तरह से चेक कर लें कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देखिए, कम से कम 2-3 पेन आप लेकर के जाएं, कच्ची पेंसिल लेके जाएं, एक रबड़ लेके जाएं, ठीक है। और स्केल तो ज़रूर ही लेके जाएं क्योंकि आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी लाइन वगैरह खींचने में। ये बिल्कुल ना अपने मन में लाएं कि हम नहीं ले जा रहे, हम दूसरे बच्चे से मांग लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल भी आप नहीं मांगेंगे, ना आपको मांगने दिया जाएगा। तो अपना जितना भी आपको ले जाना है, जितनी भी आवश्यकता पड़ती है, स्केल है, पेन है, रबड़ है, कच्ची पेंसिल है, ये सब आप लेकर के जाएंगे। वाइटनर बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, ना ही आप कोई ब्लेड वगैरह लेकर जाएंगे, ना वाइटनर लेकर जाएंगे। अगर आप ऐसी कोई वस्तु लेकर के जाते हैं जो संदिग्ध है, नियमों के विपरीत है, तो आपको गेट पर ही रोक लिया जाएगा और वो सारा जो सामान आप लेकर के जा रहे हैं, जो आपको नहीं ले जाना है, वो गेट पर ही रख लिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ना लेके जाएं। आप जो भी ट्रांसपेरेंट एक ट्रांस किट होती है वो लेकर के जाएंगे, जिससे आर पार दिखाई दे कि इसमें आपने क्या रखा है। तो सबसे पहले अपनी ट्रांसपेरेंट किट में रख लीजिए अपना रोल नंबर। रोल नंबर बहुत ही ध्यानपूर्वक से पहले ही चेक कर लीजिए और साथ में एक आधार कार्ड भी रख लें। हो सकता है सेंटर पे आपको के जो है आधार कार्ड की आवश्यकता पड़े, क्योंकि कभी कभी जो है मिलान किया जाता है कि वही बच्चा आ रहा है जिसका पेपर है, कोई अन्यथा बच्चा तो यहाँ पर सेंटर पर नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड रख लें, अपने 2-3 पेन रख लें। नीले पेन के साथ काला पेन जरूर रखें, क्योंकि काले पेन की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आप जो है उसमें हेडिंग डालेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो काले पेन भी रखें। अब आपको करना क्या है, जब आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे 7:30 बजे हाई स्कूल के बच्चे पहुंचेंगे और 1:30 बजे इंटर के बच्चे पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी, 7:45 पर आपको कॉपी मिल जाएगी। तो जो 15 मिनट आपको मिलते हैं उसमें आप क्या करिए कि फर्स्ट पेज बहुत ही ध्यानपूर्वक से भरना है, साफ सुथरा भरना है,
ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा, फिर शब्दों में लिखना होगा। प्रश्न पत्र जहाँ पर लिखा है तो आपका एक ही प्रश्न पत्र है तो आप केवल लिख देंगे, और जहाँ पर विषय लिखा होगा तो जिस भी विषय का पेपर है आपका, तो जैसे 16 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है तो विषय में आप हिंदी लिख देंगे, प्रश्न पत्र की जगह आप केवल लिख देंगे क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र आपका होना है। और जो पाली लिखी होगी, तो जिसका हाई स्कूल का पेपर तो सुबह में हो रहा है तो आप पाली में प्रथम पाली लिखेंगे, और अगर द्वितीय पाली को पेपर हो रहा है, शाम की मीटिंग में हो रहा है जिन बच्चों का पेपर जैसे इंटर के बच्चे हैं तो वो द्वितीय पाली लिखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और जिस रूम में आपका पेपर है वो कक्ष संख्या लिखेंगे, और दिन लिखेंगे कि कौन से दिन को आपकी परीक्षा हो रही है, ठीक है, और डेट डाल देंगे। बाकी काम आपको फर्स्ट पेज पे नहीं करना है। फिर आपके पास और समय बचेगा क्योंकि 15 मिनट पहले आपकी कॉपी मिल जानी है। तो 15 मिनट में आप जो भी अंदर लाइन खींचना है, लाइन खींच करके रख लीजिए। और हर पन्ने पर, बहुत ध्यान से सुनिए, हर पन्ने पर अपना रोल नंबर लिख लीजिए। जब आप हर पन्ने पर लिख लेंगे और लास्ट में जब आपका काम खत्म हो जाएगा वहाँ पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और रोल नंबर आप अंकों और शब्दों में दोनों में ही लिखेंगे, इतना आप ध्यान रखिए। रोल नंबर बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, अंकों में और शब्दों में। 15 मिनट जब आपके पास हैं, जब प्रश्न पत्र आपके पास नहीं मिला है, तब तक आप अपना रोल नंबर का काम लिखने का निपटा लें। फर्स्ट पेज की जो एंट्री है बहुत ही साफ सुथरी भरनी है, और रोल नंबर लिख लेना है, लाइन खींचकर रख लेनी है, इतना आपको काम कर लेना है। और इतने समय में जब तक आपका प्रश्न पत्र आपको नहीं मिलता है तब तक आप अपना बहुत ही ध्यानपूर्वक से आंखें बंद करिए, आराम से रिलैक्स रहिए, घबराइए नहीं। उसी समय जब पेपर मिलने को होता है तो बच्चों के मन में बहुत घबराहट होती है, और घबराहट में क्या होता है कि जो भी याद होता है वो सब भूल जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी भूलिए नहीं, ठीक है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं। अगर आप घबराएंगे तो भाई आप भूलने की जो है पूरी संभावना रहती है। घबराहट में बच्चों को उल्टी आने लग जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपने सब पढ़ लिया है, आपको सब याद है, ऐसा मन में सोचिए, ठीक है। और जैसे ही प्रश्न पत्र आए उस प्रश्न पत्र को आप ध्यानपूर्वक से पढ़िए। अब आपने रोल नंबर लिख लिया, फर्स्ट पेज की एंट्री बहुत अच्छे से कर ली। अब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न पत्र को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही प्रश्न पत्र मिलने को होता है बच्चों में घबराहट शुरू हो जाती है, घबराहट में वो सब भूल जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स रहना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक से प्रश्न पत्र को पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न याद होता है लेकिन जल्दी जल्दी में पढ़ने के कारण वो प्रश्न को समझ ही नहीं पाते और इन्हें याद होने के बावजूद भी वो उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को पढ़िए। और आप प्रश्नों को लिखते समय ध्यान रखिए कि जब आप एक प्रश्न लिख लें तो उस प्रश्न के बाद 2 लाइन अवश्य छोड़िएगा और तब दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करिए। इसी तरह से आप पूरी कॉपी में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिए और लास्ट में अपना रोल नंबर लिख दीजिए। बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करना है। और क्या ध्यान रखना है, देखिए बोलना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो रूम में कक्ष निरीक्षक होंगे आपको वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्प वो इतने में ही करेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न पत्र के भी वैसे बताने के वो नहीं होते हैं वहाँ पर कि आप कक्ष निरीक्षक से बात करें। आप कक्ष निरीक्षक से बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा आप उनसे बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर भी लगे हैं, कैमरा भी लगे हैं और सीधी रिकॉर्डिंग जो है आपकी लखनऊ जा रही है। आप अगर थोड़ा सा भी किसी से बात करेंगे, बोलेंगे, आप गर्दन मुड़ के पीछे देखेंगे तो सारी रिकॉर्डिंग लखनऊ में ही आपकी देखी जाएगी और तुरंत वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि आपका बच्चा पीछे मुड़ रहा है या बात कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही किसी दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछना है। कि जैसे बच्चे आपस में पूछने लग जाते हैं तो आप बच्चों से तो आप भूल ही जाइए कि आपको किसी बच्चे से कोई बात करनी है या पूछनी है, ठीक है। बच्चे से आप किसी भी बच्चे से एग्ज़ाम रूम में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और ना ही आप अपने जो है
जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो ड्यूटी दे रहे होंगे, उनसे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछना है। ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नकल करने की तो आप सोचिए ही मत। घर से आप कुछ लेकर मत जाइए नकल की सामग्री, क्योंकि आपको गेट से अंदर जो है जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा लेकर के जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको लेकर के नहीं जाया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि बिल्कुल भी आप कुछ ऐसी सामग्री ना लेकर जाएं जिससे जो है आपको नुकसान हो, क्योंकि बहुत सख्त निर्देश हैं कि कोई भी बच्चा नकल किसी भी हालत में नहीं करेगा। ठीक है, गेट पर ही जो है सब कुछ आपकी तलाशी हो जानी है। किसी भी तरह से कोई पर्ची या कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन फिर भी बच्चों, आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस डेस्क पर आप बैठेंगे उस डेस्क को आप अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, उसमें कोई कागज़ तो नहीं रखा हुआ है, या आपके पर्स में कोई कोरा कागज़ जो आप लेकर जा रहे हैं किट, उसमें कोरा कागज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आप किराए के लिए रुपए लेकर जा रहे हैं उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। जो भी है आप पूरा अपनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से एग्ज़ाम कक्ष में बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जो बच्चे नेक हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ईमानदारी दिखाइए और अच्छे से पेपर लिखिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पेपर देंगे, बहुत अच्छे अंक से पास होंगे, मेरी आपके साथ यही शुभकामना है। और फिर से एक बार बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से पेपर लिखें और बहुत अच्छे से अंक प्राप्त करें।